सबको नमस्कार। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई ये फीमेल सुपरवाइज़र के बहुत मैसेज आ रहे थे सिलेबस से रिलेटेड, और पेपर कब होगा, कितनी वैकेंसी हैं। एक बार मोटी मोटी बात कर लेते हैं, इस पर छोटी वीडियो बनावांगे आप। वैसे अगर आप चेक करोगे तो यूट्यूब पर अगर डालोगे तो आप फीमेल सुपरवाइज़र के नाम से तो 1000+ आपको वीडियो उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे आप बात करांगे सारी बात, कितनी सच्ची हैं कितनी झूठी हैं। तो आप शुरू कर लेते हैं। एक पुराना नोटिफिकेशन उठाया मैंने, इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ये है, देख लेना, वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट। फालतू की बातें करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं। देखो ग्रेजुएशन है इसमें सिंपल, और ये बोल रहे हैं कि हम प्रेफरेंस उसको देंगे होम साइंस और CDN, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन वाले को। तो ऐसा कुछ नहीं है। तकरीबन ये पिछली बार क्या था, ग्रुप 56 में थी सिंपल ग्रेजुएशन में, अब की बार भी ऐसे ही आएगी ये। ठीक है, तो और ये क्या है कि ये ग्रेड पे तो पुराना है, ये 35,400 में है और लेवल 6 में है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है। और एक वैकेंसी सेम जो पिछला नोटिफिकेशन था, ये पुराना है, उस टाइम पर भी फीमेल सुपरवाइजर की ये दो आई थी। ठीक है, एक तो सिंपल ग्रेजुएशन पे थी, मतलब वो ग्रेजुएशन, और एक ये है 10वीं बेस पे। लेकिन अब शायद इसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं 12वीं होगी है। 10वीं बेस पे क्या था, इसमें 11 मंथ ट्रेनिंग एज बाल सेविका। ठीक है, और एक कंडीशन ये है 8 साल का एक्सपीरियंस बाल सेविका का होना चाहिए या आंगनवाड़ी वर्कर का इन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, ये 11 साल का। अभी नए रूल में ये क्या देंगे वो इनके ऊपर है, या ये दे दे। ठीक है, इसके ऊपर आगे बात करेंगे आप, आना नहीं आना। या फिर इसमें भी दो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हें, 10वीं होनी चाहिए और 10 साल का एक्सपीरियंस आंगनवाड़ी वर्कर का। ठीक है, ये वो है सेम इन दोनों की। क्या है कि ग्रेजुएशन वाले की भी और इसकी भी, 10वीं वाले की भी सेम ग्रेड पे रख रखी है इन्होंने। ठीक है, इसमें सेम इसलिए रख दी कि आप एजुकेशन पे मत जाना, क्योंकि इसमें 10 साल का एक्सपीरियंस है ये। ठीक है, तो अब आगे इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो मैंने पिछला पेपर उठाया है वो 150 क्वेश्चन थे उसमें, और वो 200 नंबर का था। ठीक है, मैं पेपर डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, पिछला फीमेल सुपरवाइजर का। तो मैंने उसमें जांच पड़ताल करी कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या कितना आया हुआ था। तो उसमें मैंने सबसे पहले देखा हिंदी में 38% आए हुए थे। ठीक है, तो इस पर काटा मार दो, आप कोई दिक्कत नहीं। अभी आना आपका 100 नंबर का, उसके हिसाब से चलना आप। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि क्या आएगा। जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, बेसिक आपा करते हैं, उनके अलावा एक ये आया है चाइल्ड डेवलपमेंट, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, यानी कि एकीकृत बाल विकास सेवाएं और एजुकेशन। ठीक है, ये तीन चीज होगी, 1 2 3। इसमें से टोटल 33 क्वेश्चन आ रखे थे मिला के, 33 यहाँ कर लेते हैं आप प्लस। इसके बाद इंग्लिश 22, मैथ 18, ये छोटो, ये तो आनी है ये तो। इसके बाद हेल्थ, न्यूट्रिशन और साइंस, इसमें से 17 क्वेश्चन आ रखे थे। तो 33 17 सीधे 50 हो गए। ठीक है, लेकिन अब की बार ये पोर्शन आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, हरियाणा जीके का कहीं नाम नहीं था इसमें, लेकिन अब की बार आ सकती है हरियाणा जीके। ध्यान रखना, अपनी तैयारी करके चलना। इसमें सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात क्या है कि जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट, ICDS, एजुकेशन और ये दे रखे हैं ना, हेल्थ, न्यूट्रिशन और साइंस। साइंस में आपको क्या करना है, बायोलॉजी करनी है। बायोलॉजी ने घूट के पी जाओ। ठीक है, ये है आपका मेन सिलेबस। जो आता है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा जी के जो आनी है वो तो आती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन ये जो आपके अलग से है ना, जैसे ये 3 और 3, ये इन पर आपने फोकस करना है। ये आपका सिलेक्शन का सिलेक्शन ना होने के बीच में ये खड़े होंगे। ठीक है, इनके जो पिछले कुछ क्वेश्चन थे, और मैंने कुछ 35 क्वेश्चन मैंने, और 35 के करीब वो पिछले में से उठाए हैं मैंने। तो आप एक बार पैटर्न देख लेना इनका, इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी को अच्छे से करना। और देखो अभी क्या है कि 1500 2000 महंगे महंगे बैच आओगे, जैसे कॉमर्स के आ रखे हैं। ठीक है, लेना ना लेना वो आपके ऊपर है, मैं आपको मना नहीं करता, मत लो, या आप ले लो, मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये मैं भी करवा दूंगा अपने इसमें। यूट्यूब पे भी हो जाए, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, इनके ऐप में भी इनके क्विज में अपलोड कर दूंगा। कोई बड़ी बात ना है इनकी। ठीक है, बाकी बैच लेना ना लेना आपका काम है, बार बहुत आ रही है बैचा की। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी के ऊपर बात करते हैं आप थोड़ा।
सिलेबस का मैन ये था, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। देखो, मैंने 15 दिसंबर को एक वीडियो बनाई थी इसी के ऊपर। तब मैंने डिटेल में बनाई थी कि भाई कितनी ऑथराइज है वैकेंसी, और सैंक्शन मतलब कितनी सैंक्शन वैकेंसी है, कितनी फुल है भरी हुई है मतलब, और कितनी प्रमोशन तो वो है, और कितनी भी खाली हैं। तो खाली मैंने बताई थी शायद 144 के आसपास। ठीक है, तो 144 खाली थी। ये 15 दिसंबर की वीडियो है ये। अब लोग क्या कर रहे हैं, को बता रहा है 500 प्लस आऊँगी, वो बता रहा है 250 प्लस आऊँगी। ठीक है, वो कितने ले आओगे? ठीक है, वो मोटे मोटे सिस्टम चला रखे हैं उनने, वो लालसा दे रहे हैं, ध्यान रखिए। बाकी आपकी मर्जी है, मैं उनने भी नहीं कोसता। सब एक लाइन में सब है, सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वैकेंसी है आपकी, मेन बात ये है 144 वैकेंसी खाली है आपकी। एक आधी, एक दो महीने में कौन रिटायरमेंट मेरे हिसाब से को गया नहीं होगा, गया होगा तो एक आधी बड़ी भी होगी। आप मान के चलो, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलोगे तो 150 से। ठीक है, ये वैकेंसी आपकी खाली है फीमेल सुपरवाइजर की। ये हेडक्वार्टर की रिपोर्ट बता रहा हूँ, पहले ही बताई थी मैंने इसमें। ठीक है, और पेपर कब होगा आपका, वैकेंसी कौन सी आऊँगी, ईवीएस जैसे मैंने आपको 2 दिखाए थे ये, तभी इसमें ये हल्ला उठा रखा है कि ये एक्सपीरियंस बेस वाली वैकेंसी आएंगी पहले। ठीक है, 12वीं वाली। ठीक है, लेकिन अभी कुछ नहीं पता कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी। आएंगी कब, ये मैं बता देता हूँ आपको। अभी जो सिंपल ग्रेजुएशन के ऊपर पोस्ट आनी है ना सीईटी के अंदर, उनका अभी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई जिक्र नहीं है इनका। सबसे पहले आपका हरियाणा पुलिस का पेपर होगा। ठीक है, ये भर्ती होगी। इसके बाद आपका होगा जो ये सीईटी के अंदर निकाल रखी हैं, जैसे स्टेनोग्राफर ईटीसी। ठीक है, इन भर्तियां के ऊपर टाइम जाएगा अभी काफ़ी। मेरा जो अनुमान है, मैंने जो अब तक का देखा है 10-12 साल एचएसएससी का पैटर्न, गवर्नमेंट का पैटर्न, वैकेंसी इस हिसाब से निकलेंगी अभी जो सीईटी मेंस की, ये इकट्ठी आएंगी। ठीक है, और ये इकट्ठी आएंगी भर्ती मेरे हिसाब से ये फिर 28 तक चलेंगी। 2 बार वैकेंसी मेरे को बहुत ही कम लग रहा है, होने पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि अभी वैकेंसी नहीं आनी है आपकी। ना तो फीमेल सुपरवाइज़र की आनी, ना भाई किसी मंडी सेक्रेटरी की आनी, ना मंडी सुपरवाइज़र की आनी, ना किसी इंस्पेक्टर की आनी, अभी कुछ नहीं आनी, ना सब इंस्पेक्टर की आनी पुलिस में। अभी तो कांस्टेबल की होंगी, और जो ये स्टेनोग्राफर वाली हैं ये होंगी। ना अभी ग्रुप डी की आनी। 1% ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ भी गया आगे भविष्य में, तो इतना जल्दी भर्ती मेरे हिसाब से वो नहीं होगी। ठीक है, ये मायूस करने वाली बात नहीं है, थोड़ा सच्चाई का सामना करो। ठीक है, तो अभी फीमेल सुपरवाइजर की कोई वैकेंसी नहीं आनी है। अभी आपको करना क्या है मैं बताता हूँ आपको। अभी ऐसा समय है, ठीक है, कि हर बच्चा शांत पड़ा है, बिल्कुल डेड है पढ़ाई के मामले में। 2-4% ऐसे बालक हैं जो चुपचाप गर्दन झुकाकर लगे हुए हैं, और जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन इन 2-4 का लिस्ट में नाम आएगा। ये बात ध्यान रखना। जो ऐसा समय है, किसी को कुछ नहीं पता पेपर कब होगा, क्या होगा, क्या नहीं। ठीक है, इस समय ने जो बच्चा यूज कर गया वही हमेशा कामयाब होता है, और जो पेपर की तारीख देख कर पढ़ता है वो चक्कर काटता रहता, फार्म में भरता रहता, उसने नौकरी नहीं मिलती ज़िंदगी भर। ध्यान रखना। ठीक है, ज़्यादा मैं इस मैटर में जाऊँगा नहीं, तो मैं ये बता रहा हूँ अभी ना तो आपकी कोई वैकेंसी आनी, और वैकेंसी 144 खाली है। ठीक है, अब देख लो आप कितनी कहाँ होगी। ठीक है, और कट ऑफ का तो देख लो भाई। सबसे जो ये वैकेंसी है फीमेल सुपरवाइज़र की, लेवल 6 की फीमेल के लिए बेस्ट जॉब है। ठीक है, बेस्ट जॉब है ये। तो अभी आप देख लो 144 वैकेंसी हैं, आगे जाके बढ़ सकती है। कब, अगर 28 वाला मैटर पड़ा तो, इलेक्शन वाला। ठीक है, तो ये बढ़ सकती हैं। तो कट ऑफ आप उसी हिसाब से लगा लेना। कट ऑफ कितने बच्चे हैं, किसके कितने कितने नंबर हैं, 90 तक हैं लड़कियों के नंबर। ठीक है, तो अभी इसका आइडिया कोई नहीं बता सकता। हाँ भाई, ये मैं बना दूँ अब भाई 75 प्लस जाएगी, फिर मैं कह दूँ 81 प्लस जाएगी, तीसरे दिन वीडियो लेके आऊँ, वो बच्चों का दिमाग ख़राब करने वाली बात होती है। व्यू के चक्कर में वो मैटर तो है नहीं यहाँ। ठीक है, तो आप ये है हकीकत सारी पेपर की होगी, वैकेंसिया की होगी, सिलेबस ये देख लिया आपने, और पिछले वो जो क्वेश्चन है कुछ मैंने देख लिए, ये डाल रखे हैं। ठीक है, ये पीडीएफ नू का नू मैं भी थोड़ी देर में, जो टेलीग्राम ग्रुप है अपना एडू गुरुकुल नाम से, एडू गुरुकुल GURUKUL। ठीक है, इसमें मैं वो कर दूंगा,
पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में डाल के। यहाँ पर ये PDF डाल दूंगा, आप पैटर्न समझ जाना। किस प्रकार पूछ रखे हैं उन्होंने, ईसाई पूछेंगे, और ये वैसे भी डाल दूंगा मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये मैंने पिछले उससे उठाए हैं 33, 36, 38 और 43 क्वेश्चन तो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर के उठाए हैं, जो होया था 24 में होया था, 2024 में फीमेल सुपरवाइजर का। और इसके बाद ये मैंने 35 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से डाल रखे हैं, थोड़ा पैटर्न ये डाल रखे हैं न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से। ठीक है, ये आप देख लेना किस हिसाब का पैटर्न है, उसी हिसाब से इसका पोर्शन सबसे ज़्यादा रहेगा आपके पेपर में, 50% से ज़्यादा। ठीक है, और फिर 50 में देख लो हरियाणा जी क्या आ जाएगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश मैथ रीजनिंग इन मत आ जाएगा। ठीक है, ये है पैटर्न, इस पोर्शन को मजबूत लेकर चलो, बहुत अच्छी पोस्ट है। अब आपके पास अभी बहुत टाइम है। ठीक है, आप अपनी तैयारी करो, और जो ईमानदारी से तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन पक्का है, इसमें कोई नो डाउट। ठीक है, और एक छोटा और बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने अपना MCQ बैच चला रखा है एक। ठीक है, MCQ बैच है ये, किसके लिए, CET के लिए, ग्रुप D और हरियाणा पुलिस। ठीक है, तो इसमें मैं टारगेट देता हूँ डेली जो भी, और फिर उसका जैसे अब मैंने आज PDF दे दिए रात को, जैसे 4 दे दिए, तो इनके अगले दिन शाम को टेलीग्राम पे मैं क्विज प्रैक्टिस करवाता हूँ, और इसके बाद मैं ऐप में ये PDF और डाल देता हूँ, इनके क्विज डाल देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप 1, 2, 4 चाहे जितना प्रैक्टिस करो अपनी कर सकते हो। तो अगर ये इसके बारे में जैसे मैंने अपलोड की है, मैंने BNS, BNSS और BSA। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें पुलिस के लिए अपलोड की है मैंने। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा वाली वो तो पहले ही कर दी थी, तो इनके क्या किए मैंने, पहले इनकी मैंने थ्योरी करी है। ठीक है, थ्योरी के बाद मैंने इनके क्विज के PDF किए हैं, फिर इसके बाद मैंने क्विज की प्रैक्टिस के लिए अलग से, जैसे एक सेट में मैं 30 क्वेश्चन है, तो 30 यहाँ तो पहले थ्योरी होगी, यहाँ PDF होगा 30 क्वेश्चन का, यहाँ उसके मैंने क्विज डाल दिए साथ के साथ। एक बार आप थ्योरी कर लेना मोटी मोटी, PDF को करना ये ऐसे, मैंने इनके 10-10 सेट 11-11 सेट बना रखे और भी अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्टेड है बैच लेने के लिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 74045 पूरा 964, और अपना एडू गुरुकुल ऐप है प्ले स्टोर पे, एडू GURUKUL। ठीक है, और मैंने फ्री कर रखे हैं गणित टेस्ट कंटेंट, आप वहाँ देख सकते हो ऐप में जाकर। ठीक है, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये यूट्यूब चैनल है। तो अपनी वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद है आप सबको जो भी डाउट था फीमेल सुपरवाइजर को लेके वो ख़त्म हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप।